हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं के लिए है। और इसमें आज हम विषय गणित के अंतर्गत आपको अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात बताएंगे। और ये पुस्तक को मध्य प्रदेश शास्त्रीय शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं अध्याय 13 क्या है, सीधा और प्रतिलोम अनुपात। चलिए देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 1। बच्चों, आपको ये भी बता दें कि आपकी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही आपकी जो बोर्ड परीक्षा है, वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2023 में होगी, इससे प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे, इसलिए आपको तैयारी एडकेट अभ्यास पुस्तिका से ही करना है। चलिए इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न 1 में क्या कह रहा है, 14 मीटर ऊँचे एक बिजली के खंभे की छाया 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी छाया 15 मीटर है। क्या कह रहा है, 14 मीटर ऊंचे एक बिजली के खंभे की छाया कितनी है, 10 मीटर है। समान स्थितियों में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की जिसकी छाया 15 मीटर है। चलिए इसे कैसे हल करते हैं, तो हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई। तो हम पेड़ की ऊंचाई मान लेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई क्या हो गई, x मीटर मान लिया हमने। अब देखिए 14 मीटर और ये 10 मीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, 14:10। मीटर पहले है, मीटर वाली है ऊंचाई, तो हमने ऊंचाई पहले लिख दी है। ये 100:15 हो जाएगा। ये 14/10 बराबर x/15। अब इसका हमने तिर्यक गुणा कर दिए, 14 × 15 हो गया, 10 × x हो गया। फिर हमने इस 10 का पक्षांतर कहते तो क्या में चले गया, भाग में। और 15 × 14, 15 का 14 में गुणा किए तो 210, और 10 का भाग दे देंगे तो एक शून्य से एक शून्य क्रॉस हो गया। क्या बच गया यहाँ पे, x बराबर 21। तो ये x बराबर 21 क्या होगी, पेड़ की ऊंचाई। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 1 आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, प्रश्न नंबर 2 में कहा है आपका एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही है। नंबर 1, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। नंबर 2, 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम इसे अलग अलग करते हैं। पहले प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, नंबर 1, माना 20 मिनट में दूरी x किलोमीटर तय करेगी। कितने मिनट में, 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी कह रहा, तो हमने मान ली कितना, x किलोमीटर मान लिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जो क्या दिया है 75 किलोमीटर की एक समान चाल से कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पे 75/60 आया है, तो किलोमीटर प्रति हावर्स, हावर्स यानी घंटा होता है, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो ये हो जाएगा 75/60 बराबर x/20। अब इसका तिर्यक गुणा कर दिए, x का 20 60 में गुणा कर देंगे और 20 का 75 में। अब 60 का पक्षांतर करेंगे, भाग में चल जाएगा, जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर देंगे, शून्य से शून्य क्रॉस हो गया। और फिर इसे 2 से क्रॉस किए तो ये 3 से क्रॉस कर दो, इससे पहले 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 से 75 क्रॉस की कितने बार, 25 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 25 आता। रेलगाड़ी 25 मिनट में 20 किलोमीटर चलेगी। इस प्रकार सेकंड नंबर का भी निकालेंगे। ये क्या कह रहा है, 250 किलोमीटर में लगा समय, तो क्या मान लेंगे, y मिनट। तो ये 75/60 हो जाएगा बराबर 250/y। y का 75 गुणा की तो 75 × y और 60 × 250। तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 75 भाग में आ गया। इसे क्रॉस करेंगे हम, जो जिससे क्रॉस होता है उसे क्रॉस कर दिए। जैसे आप किसे क्रॉस कर देंगे, पहले क्रॉस कर दीजिए 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60, 5 एकम 5 और 5 से 250 कितने बार क्रॉस होगा, 50 बार। तो क्या आ गया आपका 50 × 4, 50 का 4 में गुणा किए तो क्या आ गया, 200 मिनट। तो y बराबर क्या आ गया, 200 मिनट। तो ये क्या आ गई आपकी, 200 किलोमीटर में दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा, 200 मिनट। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती हैं। वह मशीन 5 घंटे में कितनी बोतलें भरेंगी। तो आप मान लीजिए, माना 5 घंटे में x बोतलें भरती हैं, तो 6 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 840 बोतलें। तो ये क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या जम जाएगा, 6/840 बराबर 5/x। इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कैसा गुणा करेंगे, 840 का 5 से गुणा हो जाएगा और x का 6 से। फिर क्या किया हमने, ये 6 का पक्षांतर किया तो भाग में आ गया, और 6 का भाग 840 में दी तो कितने बार गया, 140 बार। 840 में दी कितने बार गया, 140 बार।
तो अब इस और 140 का 5 गुणा की तो कितना आ गया 700, अतः 5 घंटे में 700 बोतलें भरेंगी। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 का हल क्या है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें पैमाने पर 1 सेंटीमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरूपित करती है। वह उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। चलिए देखते हैं इसका हल क्या होगा। देखिए मान लेंगे रश्मि द्वारा तय की गई दूरी क्या हो गई x सेंटीमीटर। हम यहाँ पे इस प्रकार से सारणी बना के कर सकते हैं। मानचित्र दूरी सेंटीमीटर, वास्तविक दूरी किलोमीटर में लिख दिए। देखो मानचित्र में दूरी 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे बराबर, और कितनी मान लिए इसमें रश्मि द्वारा तय की गई दूरी x सेंटीमीटर। वास्तविक दूरी क्या होगी 18 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। अब मानचित्र में दूरी तथा वास्तविक दूरी परस्पर कैसी अनुक्रमानुपाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/18 बराबर x/72। अब इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो ये 18 का x में गुणा की तो 18 गुणित x और 72 गुणित 1। अब हम 18 का पक्षांतर कर देंगे, भाग में आ जाएगा 18 का भाग 72 में कितने बार जाएगा 4 बार, तो x बराबर क्या आ गया 4 सेंटीमीटर। अतः मानचित्र की दूरी क्या हो जाएगी, मानचित्र की जो ज्ञात करने को कहा था, क्या ज्ञात करने को कहा था हमें मानचित्र की दूरी, तो मानचित्र दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए। यदि मोटे कागज़ की 12 शीटों का भार 40 ग्राम है, तो ऐसे ही कागज़ की कितनी शीटों का भार 2 सही 1/2 किलोग्राम होगा। देखिए यहाँ पे 2 सही 1/2 यानी 2.5 किलोग्राम है, तो इसको हम ग्राम में बदल दिए तो क्या आ गया 2500 ग्राम हो गया। अब देखिए इसे कैसे हम जमाएंगे, माना शीटों की संख्या, क्या ज्ञात करना हमको शीटों की संख्या, तो मान ली हमने x, तो यहाँ शीटों की संख्या लिख दीजिए और यहाँ शीटों का भार। शीटों की संख्या क्या हो गई 12 और x हो गई, और शीटों का भार क्या हो गया 40 ग्राम और 2500 ग्राम। शीटों की संख्या कैसे और भार कैसा होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो 12/40 और x/2500, 40 का x में गुणा कर दो, 2500 का 12 में गुणा कर दो, तिर्यक गुणा हो गया, और 40 का पक्षांतर की भाग में आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 तिया 12, क्या बचा 250 गुणित 3, 250 का 3 में गुणा किए तो x बराबर क्या आ गया 750, क्योंकि 250 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा 750। अतः सीटों की संख्या क्या होगी 750 है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक टंकी को 1 घंटे 20 मिनट में भरने के लिए 6 पाइपों की आवश्यकता पड़ती है। यदि उसी प्रकार के 5 पाइपों का ही उपयोग किया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो चूंकि यहाँ 1 घंटे 20 मिनट है, तो उसको क्या बदल देंगे, 1 घंटे को मिनट में बदल देंगे तो 80 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ मान लेंगे टंकी को भरने का समय क्या हो गया x मिनट। अब यहाँ पे आप सारणी बना देंगे, ऊपर पाइपों की संख्या और नीचे समय लिख देंगे। पाइपों की संख्या 6 पाइप में कितना समय लगता है 80 मिनट, और 5 पाइप में x मिनट। अब यह क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति, यहाँ पे किसकी स्थिति है, व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। तो व्युत्क्रमानुपात में क्या होता है, गुणा होता है, तो 6 का 80 में गुणा हो जाएगा और x का 5 में। अब हम क्या करेंगे, x बराबर ये 5 का पक्षांतर किस काय में चले गया, भाग में, तो 80 गुणित 6 भागित 5, 5 से 80 को क्रॉस की कितने बार क्रॉस हो गया 16 बार, तो 16 का 6 में गुणा कर दो 96 मिनट, एंड टंकी को भरने का समय कितना हो जाएगा 96 मिनट। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का हल यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 का हल देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में क्या कह रहा है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती हैं। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी। तो हम सबसे पहले बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाती है तो क्या होगा, 24 है, 24 में 4 बच्चे कम हो गए तो कितने बच्चे बचे 20, और माना प्रत्येक को x मिठाइयाँ मिलती हैं तो बच्चों की संख्या लिख देते हैं, और या मिठाइयों की संख्या 24 बच्चों को 5 मिठाइयाँ और 20 बच्चे को x जो कमी हो जाती है। यह क्या है, एक उत्क्रमानुपात की स्थिति है। उत्क्रमानुपात की स्थिति में क्या होता है, 24 का 5 गुणा हो जाएगा और 20 का x में, और ये 20 पक्षांतर काय में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 24 गुणित 5 भागित 20, 5 1 5। अब क्या करेंगे हम, 5 से 20 को काटेंगे कितने बार कट गया 4 बार, और 4 से 24 काटे 6 बार, x बराबर क्या आ गया 6। अतः प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। यदि 15 सेमी किसी दीवार को
48 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, तो इसी प्रकार इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो माना दीवारों को 30 घंटे में निर्मित करने के लिए y श्रमिकों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे घंटों की संख्या आ जाएगी और यहाँ श्रमिकों की संख्या 48 घंटे में 15 श्रमिक, तो 30 घंटे में कितने श्रमिक, y श्रमिक। यह एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, इसलिए क्या करेंगे हम 48 गुणित 15 और 30 गुणित y। अब हम 30 का पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 48 गुणित 15 भागित 30। अब क्रॉस कर देते हैं, जो क्रॉस होता है 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 2 से 48 और क्रॉस की 24, तो y बराबर क्या आ गया 24, अर्थात 24 श्रमिकों की आवश्यकता होगी। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 8 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो मान लेते हैं हम, क्या मानेंगे, हल लिखेंगे। माना कार को 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर x घंटे लगते हैं, तब चाल क्या है 60 और 80, समय क्या हो रहा है 2, 60 किलोमीटर प्रति घंटे में 2 घंटे लगते हैं, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे में x हमने मान लिए। तो ये व्युत्क्रमानुपात की स्थिति, इसलिए क्या हो जाएगा 60 गुणित 2 बराबर 80 गुणित x। अब यहाँ पे 80 का पक्षांतर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 60 गुणित 2 भागित 80। शून्य से शून्य क्रॉस हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 3/2, या इसे 1 सही 1/2 घंटे कह सकते हैं, 1.5 घंटे कह सकते हैं। अतः कार को 1 सही 1/2 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। रहमान तीलियों और डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं को क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच का कोण बराबर है। निम्न सारणी को पूरा करते हुए निम्नांकित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे हम इस सारणी को पूर्ण कर रहे हैं, कैसे पूर्ण करेंगे। देखिए 4 में 90 अंश का कोण बन रहा है, 6 में 60 अंश का, तो एक वृत्ताकार आके वृत्त के चारों को का मान क्या होता है 360 अंश। 4 का भाग 360 में दी तो 90, 6 का भाग 360 में दी तो कितना आया 60 आया। या ऐसा भी कर सकते हो 4 गुणित 90 बराबर 6 गुणित 60 बराबर 360। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 का और 10 और 12 का निकालना, तो किस प्रकार निकालेंगे ये निकाल के बताया हमने। देखिए ये एक व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है, क्योंकि इसलिए 8 गुणित x बराबर 360, तो x बराबर 360 भागित 8 बराबर 45 अंश। कितना अंश आ जाएगा 45 अंश। इसी प्रकार 10 गुणित y बराबर 360, तो y बराबर 360 भागित 10 बराबर 36 अंश। 12 गुणित z बराबर 360, तो z बराबर 360 भागित 12 यानी 30 अंश। तो ये आपके देखो ये 45 अंश, 36 अंश, 30 अंश निकाल दिए। नेक्स्ट अगला देखिए, इसका पहला प्रश्न करने को कहा था। तो माना 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण कितना है x है। तो 15 गुणित x बराबर 360, तो x बराबर 360 भागित 15, 15 का भाग 360 देंगे तो कितना आ जाएगा 24। अतः कोण कितने अंश का बन जाएगा 24 अंश का। इसी प्रकार सेकंड नंबर में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था, यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 अंश है तो आवश्यक तीलियों की संख्या बताई। तो यहाँ तीलियों की संख्या बता देंगे। माना तीलियों की संख्या क्या हो गई, y बराबर संख्या y है, तो ये क्या हो जाएगा y गुणित 40 बराबर 360, तो y बराबर 360 भागित 40, और 360 में 40 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 9। अतः आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी 9। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 के पहले और दूसरे दोनों प्रश्नों को हमने यहाँ पे आपको हल करके बताए, और आपका प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस प्रकार से जो आपका अध्याय था, कौन सा अध्याय, अध्याय 13 सीधा और प्रतिलोम समानुपात यहाँ पे समाप्त होता है। यदि ये अध्याय आपके समझ आया है तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।